কোনো শান্তি ভঙ্গকারীকে কঠোর হাতে দমন করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরক্ষা প্রশাসন, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ। শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা যাইবে না এবং কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে এবং যে কোনো শান্তি ভঙ্গকারীকে কঠোর হাতে দমন করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরক্ষা প্রশাসন, উত্তর ত্রিপুরা জেলা। पोस्ट इलेक्शन के बाद ये हमारा रेगुलर एक्सरसाइज है। पुलिस चाहती है कि हर जगह अमन रहे, शांति रहे और लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि इलाका पीसफुल है, पुलिस उनके साथ है। ये हमारा रेगुलर एक्सरसाइज है, पूरा स्टेट में ही है। हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि काफ़ी सारे रूमर्स होते हैं तो पब्लिक उसका विक्टिम ना हो, पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, मिसलीडिंग ना किया जाए। इसलिए खुद हम आके पब्लिक को बताना चाहते हैं कि इलाका पूरा शांति है। पिछले काफ़ी इलेक्शन से ये इलेक्शन बहुत पीसफुली हुआ है, इंसिडेंट फ्री हुआ है और आगे वाले दिन में भी इंसिडेंट कोई होगा नहीं, ये हम आपको इंश्योर करना चाहते हैं, पब्लिक को बताना चाहते हैं। इसलिए हम खुद पब्लिक के पास आ रहे हैं। तो सीपीएम की तरफ से हमारे पास कंप्लेन आता है तो उसका हम वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद अगर कहीं उसमें तथ्य है तो हम उसमें एक्शन लेते हैं। तो कोई भी हमारे पास आ जाए और वायलेंस करे तो वायलेंस का कोई बेस नहीं होता है, कोई अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में करता है, कोई अपना रिवेंज लेने के लिए करता है। इसलिए हम उसको किसी कलर में ना अटका के हम क्राइम की तरफ उसको देख के उसको वही के वही उसको ख़त्म करना चाहते हैं और पब्लिक को पीस देना, पब्लिक को शांति मेंटेन करे, अमन रहे, इसका हम पूरा कोशिश करके। तो कोई भी हमारे पास आ जाए तो उसके ऊपर हम एक्शन लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम वो कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है, उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। तो पूरा स्टेट में या आपको जो भी समझ में आ रहा है उसमें आधा सच है, आधा रूमर्स में काफ़ी जगह आ रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है दिन रात आपके साथ ही है, इलेक्शन से पहले थे, इलेक्शन के टाइम में है और इलेक्शन के बाद में है, आगे रहेंगे। हम लोग तो ये सब चीज़ें हमको खुद देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें प्रिजुडाइज होते हैं, नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही किया होगा, ऐसा ना सोच के जो बदमाशी कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम पूरे कटिबद्ध हैं। इसमें आपके मन में कोई डाउट नहीं होगी। जितना भी उन्होंने लिस्ट दिया है, इंडिविजुअल कंप्लेंट लेके आए या कॉमन कंप्लेंट लेके, हम उसके ऊपर वेरीफाई करेंगे। जो सच है उसके ऊपर एक्शन करेंगे, जो सच नहीं है उसमें भी क्या है या नहीं है वो आपके सामने रखेंगे, ठीक है। हम पूरा ट्रांसपेरेंटली आपके साथ काम करेंगे। तो इसके आगे जो है ऐसा इकट्ठा होना, एक जगह आने का प्रोटेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपकी है और हमेशा साथ है, ठीक है। तो इतना मैं आपका कहना चाहता हूँ। तो मन में कुछ ना रख के, अगर किसी एक ने कहीं जगह कुछ किया होगा तो पूरा मिलके सब आपके आगे इसमें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी भी चीज़ का किसी को मौका नहीं देना है कि ये इस पार्टी का, इस ग्रुप का, इस समाज का है इसलिए कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
क्राइम ही क्रिमिनल होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई ग्रुप नहीं होता है, उसका कुछ ये नहीं होता है। तो अननेसेसरी हमारा टेंशन नहीं क्रिएट करना है। आपका जो भी है आप हमको पुलिस स्टेशन है, एसपी साहब है, एसपी साहब है, तो मैं भी तुम्हारे घर पे बैठा हूँ, मेरे पास भी आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा पब्लिक के साथ है। आपका कोई भी हो तो आपको टोल फ्री नंबर है 112, सभी ऑफिसर्स के इंडिविजुअल नंबर्स है। बट ये हो रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ ठीक करने का काम पुलिस का है, आपका नहीं। उसने कानून हाथ में लिया, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है। ये आपको भी, आपके जो भी साथी है सबको बता दीजिए। तो मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूँ और ऐसे 20 मिनट